नमस्कार मित्रों, इलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आप क्या यह जानते हैं कि इजराइल पुलिस की जो वर्दी है वो भारत की कंपनी बनाती है। उस भारत की कंपनी का क्या नाम है? अभी इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, तो उस भारत की कंपनी ने जो इजराइल के पुलिस वालों की वर्दी तैयार करती थी, बनाती थी, वर्दी की नई आपूर्ति करने पर रोक लगा दी है। कही है कि हम अब आपके नई वर्दी को नहीं सिलेंगे, इस पर रोक है। इसके पीछे क्या निहितार्थ है? वह कंपनी कहाँ की है, कंपनी के अध्यक्ष कौन है, उस कंपनी का टर्नओवर क्या है और उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि इजराइल हमास युद्ध जो 7 अक्टूबर से चल रहा है लगातार, इजराइल और हमास के बीच, हमास जो फिलिस्तीन का एक चरमपंथी संगठन है जो फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की मांग करता है। भारतीय कंपनी ने इजराइल पुलिस को वर्दी आपूर्ति रोकी। क्या है कि भारतीय कंपनी ने इजराइल पुलिस को वर्दी की आपूर्ति क्यों रोकी? वर्दी आपूर्ति रोकने की क्या वजह थी? वर्दी बनाने वाली कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानेंगे। तो खबरों में क्या है कि पिछले 7 अक्टूबर से इजराइल हमास युद्ध जारी है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने गाजा पट्टी वाले क्षेत्र पर बमबारी करके इस युद्ध को प्रारंभ किया। इजराइल ने इसे युद्ध माना और फिलिस्तीन को चुनौती देते हुए, उसके संगठनों को चुनौती देते हुए अनवरत युद्ध जारी है। हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। विश्व की दृष्टि इस युद्ध पर है। लोग चाह रहे हैं कि जल्दी यह युद्ध समाप्त किया जाए। इसी बीच इजराइल ने इसे युद्ध के तौर पर लिया। आज की स्थिति बहुत ही डरावनी बनी हुई है। आपूर्ति रोकने की क्या वजह है? वर्दी आपूर्ति क्यों रोकी गई है? वर्दी मतलब परिधान, जो इजराइल की पुलिस परिधान पहनती है, वह भारत की एक कंपनी है, वही उसकी आपूर्ति करती थी। तो इसका प्रमुख कारण है इजराइल द्वारा अस्पतालों सहित नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी करने और निर्दोष लोगों को मारने की कार्रवाई से नैतिक रूप से असहमत होना। यह जो कंपनी है वह इजराइल के इस रवैये से असहमत है कि वह आम लोगों पर बम बरसा रही है, वहां के अस्पतालों पर बम बरसा रही है, आम लोग मारे जा रहे हैं, पीड़ित मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो आप ऐसा मत करिए, जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक हम आपकी वर्दी सिले लेंगे नहीं। कंपनी ने कहा है कि इजरायली पुलिस से की गई पुरानी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। युद्ध के पहले जो अग्रीमेंट हुआ है कंपनी के साथ वर्दी सीने का, वो तो पूरा किया जाएगा, नया नहीं हम सिलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप उस क्षेत्र में शांति बहाल नहीं करते हैं, जब तक युद्ध नहीं समाप्त हो जाता है, जब तक निर्दोष लोगों की हत्याएं नहीं रुक जाती है, अस्पताल पर बमबारी नहीं रुक पाती है, तब तक हम आपको वर्दी परिधान सिल के नहीं देंगे। हालांकि कंपनी ने उम्मीद जताई है कि इजराइल हमास युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। कंपनी सकारात्मक रूप से यह सोच रही है कि बहुत जल्द ही स्थिति शांतिपूर्ण हो जाएगी और कंपनी और इजराइल पुलिस का जो अग्रीमेंट है पुनः चालू हो जाएगा। यह भारत के केरल राज्य की कंपनी है जो परिधान बनाने का काम करती है। कंपनी का नाम है मैरियन अपैरल्स। मैरियन अपैरल्स नाम की यह कंपनी है जो इजरायली पुलिस की वर्दी सिलती है। इजरायली पुलिस की वर्दी सिलने वाली कंपनी है मैरियन अपैरल्स, जिसने इस युद्ध के चलते इजराइल पुलिस की वर्दी को सिलने से मना कर दिया है। केरल की कंपनी है। मलयाली थॉमस इसके अध्यक्ष हैं। मलयाली थॉमस मैरियन अपैरल्स कंपनी के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2008 से केरल के कन्नूर के कुभुपरम्बा में संचालित विनिर्माण इकाई में सभी वर्दी का निर्माण किया जाता है। केरल में यह जगह है कन्नूर, वहीं पर विनिर्माण जो कंपनी है उसमें परिधानों की सिलाई की जाती है। अब कंपनी नहीं है मैरियन अपैरल्स। इसका वार्षिक टर्नओवर 50 से 70 करोड़ के बीच है। इसी बीच यह कंपनी ऐसा सुंदर काम करके चर्चा में आ गई है, विश्व पटल पर आ गई है, इसलिए इस कक्षा को लिया गया है। केरल सरकार के उद्योग मंत्री पी राजीव ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि केरल में एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में पहचान रखती है और अब चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बनना तो लाजमी है, क्योंकि इजराइल जैसे देश जिसका भारत समर्थन कर रहा है, भारत का समर्थन है, इजराइल को पूर्णतः समर्थन है, उस समर्थन वाले देश की जो कंपनी है उसने इजराइल पुलिस की वर्दी सिलने से इनकार कर दिया है। कहा है कि आप इस युद्ध से निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, आप इसे रोकिए, शांति बहाल करिए। जब तक शांति बहाली नहीं होगी तब तक हम वर्दी नहीं सिलेंगे। पुराना एग्रीमेंट तो है तो चलता रहेगा, लेकिन नया एग्रीमेंट कोई नहीं लेंगे। ये रही बात आज की इस कक्षा की। आपको यह कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।